हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन राजस्थान में। आज हमारे इस वीडियो में हम फिगर्स ऑफ स्पीच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डेथ लाइज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग। डेथ लाई कर रही है अपने आइसी हैंड्स। अब जो डेथ होती है उसके अपने खुद के हैंड्स तो होते ही नहीं है। तो इस 8th क्वेश्चन का क्या आपके हिसाब से फिगर ऑफ स्पीच होना चाहिए? मेटाफर क्या होता है? मेटाफर एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसके अंदर हम लाइक, एज, सो एज, इन सब वर्ड्स का हम यूज़ नहीं करते। तो हमारा यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एक निर्जीव वस्तु को एक जीवित वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं। तो डेथ क्या है? डेथ एक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, और हम उसको कह रहे हैं कि उसके हाथ हैं, आइसी हैंड्स हैं उसके। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। सिमिली के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन करते वक्त हम दो बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, दो थिंग्स जो होंगी, उनके बीच में एक क्वालिटी कॉमन होनी चाहिए और वो दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए। पहली बात ये कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग्स हैं जिनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो दो डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए। और दूसरी बात कि उनके बीच में एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए जिसका हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं सिमिली। अब सिमिली के हमें नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके अंदर हमें एग्जाम्पल बताना है। आई वैंडर्ड लोनली एज क्लाउड। आप एज देख रहे हैं, क्लाउड, और हम किन वर्ड्स के साथ कंपैरिजन करते हैं? लाइक, एज, सो एज, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए तो कंपैरिजन करते हैं। तो क्लाउड्स का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? खुद के साथ। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शंस को देखें, लाइफ इज़ ए ड्रीम, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा मेटाफर का। बी ऑप्शन हो जाएगा मेटाफर का। अगर सी ऑप्शन की बात करें, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन का। ए लाई हैज़ नो लेग, ये भी किसका हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन का। ये अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि एक साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। अब आप इमेजिनरी को हटा दीजिए और सिमिली को हटा दीजिए। अब आते हैं एलिट्रेशन और एसोनेंस में, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो मैंने आपको इनको अलग अलग करने का ट्रिक बताया था। इस एल को मैं क्या मानता हूँ? आई मानता हूँ, और यहाँ पे एस तो है ही, सिंपल एस। ये आई क्या होगा? वॉवल होगा। आई क्या होगा? यहाँ पे वॉवल होगा। और ये हमारा हो गया कॉन्सोनेंट। वोवल जब 2 बार आ रहे हैं तो ये किसका रिपीटेशन करवाएंगे? कॉन्सोनेंट्स का। और कॉन्सोनेंट्स किसका रिपीटेशन करवाएंगे? वोवल्स का। इतनी बात आपको याद आ गई होगी। यहाँ पे साउंड का रिपीटेशन देखो क्या हो रहा है, सीजन्स ऑफ स्वीट, एस साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। एस क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, और ये वर्ड की स्टार्टिंग के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? स्टार्टिंग में आ रहा है। और जो आई बताया था, आई का पोजीशन स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एलिट्रेशन, एसोनेंस नहीं होगा। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके फिगर ऑफ स्पीच का वो लेक्चर देखिए। एक ही सीटिंग में हमने पूरा फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया है, और उससे बाहर रीड में नहीं जाने वाला। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। हमें मेटाफर का करेक्ट एग्जाम्पल बताना है। मेटाफर में क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विदाउट वर्ड्स के, बिना लाइक, एज लाइक इन वर्ड्स को यूज़ किए। आइज लाइक 2 लैम्प्स,
यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ कर लिया लाइक, तो ये नहीं होगा। सेकंड है द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन। द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन, इसको देखते हैं। द रोजी लिप्स एंड चिक्स, इसमें तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा। ए वाइट एज वाइट एज स्नो, एज हमने यूज़ कर लिया तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन, यहाँ पे जैसे शिप चलता है और वैसे ही लाइफ चलती है, तो दो डिफरेंट थिंग्स हैं और उनका कंपैरिजन हो रहा है। शिप और लाइफ का कंपैरिजन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्रामा डिफरेंट फ्रॉम पोइट्री एज, अभी तक हमने ड्रामा अभी स्टडी नहीं किया है, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन सीरीज में डाला है। ड्रामा जो होता है वो पोइट्री से डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ ड्रामा हैज़ एक्शन। हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, जब हम ड्रामा कर लेंगे तब ये क्वेश्चन आपको बच्चों का खेल लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पोइटिक डिवाइस, इनमें से कौन सा पोइटिक डिवाइस नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, इमेजिनरी एक पोइटिक डिवाइस होता है, मेटाफर भी होता है, एलिट्रेशन भी होता है, पर मॉर्फ में नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन 20। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं? एज वर्ड को यूज़ करते हुए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये सिमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द विंड लाइज एज स्लीप इन द आर्म्स ऑफ ड्रोन। आर्म्स ऑफ ड्रोन और विंड की बात हो रही है, तो मतलब वो किसकी बाहों में? ड्रोन की बाहों में। मतलब जो भोर होता है, सवेरा सुबह का जो टाइम होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्रोन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पर्सोनिफिकेशन का। ये तो बहुत ईजी था। अब जो हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है कि रीट लेवल 2 के अंदर 2011 के अंदर आया हुआ है। तो अब आप देखिए आप अपनी स्क्रीन पे, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम पहले डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है पैसेज को पढ़ने की या पोइट्री को पढ़ने की, फिर हम उस पोइट्री को पढ़ेंगे। लाइक ब्लैक बर्ड, अब लाइक वर्ड आया हुआ है, लाइक वर्ड देखती मुझे समझ में आ गया ये किसका है? सिमिली का। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वी कैन फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इन द अबव लाइन्स। अब एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। तो आप ऑप्शन देखिए, राम रे राम, तो जो रे साउंड है वो रिपीट हो रहा है। बी है आई शैल डाई, कोई रिपीटेशन नहीं है साउंड का। सी देखिए द जमुनाज वाटर, इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है। द शैडोज ऑफ इवनिंग, इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो गया डायरेक्ट 47। ये 48 क्वेश्चन अलग से आया है, इस पे आप ध्यान ना दीजिए, ये गलती से यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हमें पता है जुलाई 2011 के अंदर आया हुआ है रीट लेवल 2 के अंदर। पहले वाली ट्रिक को ही फॉलो करते हुए पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। द लिंक लाइक रूइन मॉन्यूमेंट एज ऑन डेजर्ट प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइक वर्ड आ गया तो मैं क्या करूँगा? इसको सिमिली कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज गिव्स अस एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन सेम हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। हार्प ऑफ माई कंट्री, कोई रिपीटेशन नहीं है। हार्प ऑफ माई कंट्री। स्ट्राइक द स्ट्रेन, एस वाले साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। हम दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं। विद हर फॉल्ट, विद हर फैटल चेन, ये ए साउंड रिपीट हो रहा है, पर ये क्या है? ये
अब वोवल साउंड है, वोवल साउंड आपको पता है बीच के अंदर आ रहा है, तो ये किसका हो गया, एसोनेंस का एग्जाम्पल हो गया। हमें एलिट्रेशन देखना है तो ये भी नहीं होगा। हमारा लास्ट ऑप्शन है डिजोलेट आर्ट दो, तो ये भी हमारा कोई रिपीटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आप देख रहे हैं कि मैं जो ऊपर लाइंस आ रही हैं उनको पढ़े बिना ही डायरेक्ट ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा आप भी कर सकते हैं। एकदम कॉन्फिडेंट होकर हम रीट एग्ज़ाम को देने जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके आएंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ओ माई लव इज़ ए रेड रेड रोज़। रेड रेड रोज़, यहाँ पे साउंड रिपीटिशन है, तो आप ऑप्शन देखिए, सिमिली नहीं होगा, ऑक्सीमोरॉन ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है और इसके बारे में हमें पढ़ने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीमोरॉन भी नहीं होगा, हाइपरबोल भी नहीं होगा। लास्ट हमारा बचता है एलिट्रेशन, ये होगा। हमें पता है रिपीटिशन ऑफ साउंड किसके अंडर आता है, एलिट्रेशन में आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड फॉर्म ऑफ टू बी, द वर्ड फॉर्म ऑफ टू बी इज़ यूज्ड इन ए, तो ये वर्ड यूज़ होता है डायरेक्ट जब हम कंपैरिजन करते हैं मेटाफर के अंदर, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें, सीटेट के अंदर आया हुआ है 2011 के अंदर। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। रीट की डेट अनाउंस हो चुकी है, अपना 100% देते हुए तैयारी करते रहें, घर में रहें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।